हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th में फ़र्स्ट फ्लाइट बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर मिज़बिल द ओटर करने जा रहे हैं। यह जो चैप्टर है मिज़बिल द ओटर अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ़ लगता है, क्योंकि इस चैप्टर में बाकी चैप्टर्स की तरह कोई स्टोरी नहीं चलती प्रॉपर। इसलिए यह चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को क्या है डिफ़िकल्ट लगता है। इस चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल। वो क्या है एक तरीके से अपना एक्सपीरियंस नरेट करेंगे, लेकिन आज हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर मिज़बिल द ओटर। In this story, the writer tells us how his life altered after he decided to keep an otter. Here he is taking us through his journey and his experiences with Mizzville or the Mill the Otter. The journey begins from Iraq to London and via flight. The otter created havoc in flight and scared everyone. तो इस स्टोरी में क्या होगा, बेसिकली जो राइटर गेविन मैक्सवेल है वो हमें बताएंगे कि उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। वो चेंज कैसे होती है जब वो एक डिसीज़न लेते हैं। वो डिसीज़न क्या था कि वो एक जो ओटर है वो उसको क्या है एक तरीके से पेट एनिमल रखेंगे। ओटर क्या है एक एनिमल होता है एक तरीके का। तो जो अपना ऑथर गेविन मैक्सवेल है वो ये डिसाइड करते हैं कि वो कोई भी डॉग या कोई दूसरा पेट एनिमल नहीं रखेंगे, बल्कि एक ओटर है उसे क्या है एज ए पेट रखेंगे। तो फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अभी वो वो क्या है इराक जाते हैं। इराक से वो क्या है जो ओटर है उसको लाते हैं, जिसका नेम वो क्या रखते हैं मिज़बिल, और उसे वो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मिज़। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं अभी जब वो इराक से वापस लंदन आ रहे थे फ़्लाइट में, तो सारा क्या कुछ होता है, कैसे जो ओटर था उसने फ़्लाइट में क्या है सभी जो पैसेंजर्स थे उनको एक तरीके से डरा दिया था। तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंस है वो इस चैप्टर में अपना वो शेयर करेंगे। द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर गेविन मैक्सवेल ट्रेवलिंग टू बसरा, इराक विद हिज फ्रेंड। On the way, Maxwell expresses his desire to keep an otter as a pet, as he had recently lost his dog. तो जब स्टोरी शुरू होती है तो जो इसके राइटर हैं नरेटर हैं गेविन मैक्सवेल, वो क्या है वो इराक जा रहे हैं। इराक में एक जगह है बसरा, वो वहाँ के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, और जो अपने नरेटर हैं उनके साथ उनका एक दोस्त भी है। तो वो अपने उस दोस्त को क्या बोलते हैं, वो अपना उस दोस्त को एक डिज़ायर एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। वो बताते हैं कि वो एक ओटर, जिसको आप हिंदी में उदबिलाव बोलते हैं, कि उसको क्या है एज ए पेट रखेंगे, क्योंकि जो अपने नरेटर हैं उन्होंने थोड़े समय पहले ही उनका जो पेट डॉग था उसको क्या है खो दिया था। हिज फ्रेंड सजेस्ट दैट ही गेट एन ओटर फ्रॉम द टिग्रिस मार्शेस इन इराक। तो फिर जो अपने नरेटर है उनका दोस्त उनको क्या सजेस्ट करता है कि इराक में जो टिग्रिस जो रिवर है ना, वहाँ पर काफ़ी सारा दलदली इलाका है, वहाँ से उसको इजीली जो ओटर है वो मिल जाएगा, क्योंकि जो ओटर जो एनिमल है वो क्या है मोस्टली जो दलदल वाला इलाका होता है वहीं पर रहता है। When they arrive in Basra, Maxwell learns that his mail has not arrived, so he cannot get the necessary permit to take an otter out of the country. He decides to wait a few days for his mail to arrive, but in the meantime he goes to marshes to look for an otter. तो जब वो इराक में बसरा जो प्लेस है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर जो नरेटर हैं जो राइटर हैं मैक्सवेल, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या है वो यहाँ से एक जो ओटर है उसको एज ए पेट वो अपने साथ लंदन लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए उन्हें क्या है पहले से परमिट लेना पड़ेगा, और जो उनकी जो परमिशन है जो उनको परमिट है वो अभी तक मिला नहीं है। इसलिए वो वहाँ पर कुछ दिन वेट करते हैं भी उनको क्या है वो एक परमिट मिल जाए, जिससे वो ओटर को क्या है अपने साथ लंदन ले जा सकें। तो जो इन दिनों के बीच में जो टाइम होता है तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाएंगे उस दलदली इलाके में, टिग्रिस रिवर का जो इलाका सजेस्ट करते हैं, और वहाँ से वो खुद क्या है अपने लिए एक ओटर है उसको फाइंड आउट करेंगे। Maxwell finds an otter cub that he names Mizzbill. Mizzbill is small and dirty, but Maxwell is immediately drawn to him.
He takes Mitchell back to his hotel room and begins to care for him. और जैसे ही राइटर जाता है वहाँ पर उसको क्या है, एक छोटा जो बच्चा होता है ओटर का वो मिल जाता है। जब वो उसे मिलता है तो राइटर क्या देखता है कि वो बहुत छोटा सा है और वो डर्टी भी है, क्योंकि दलदली इलाके में रहते हैं तो वो गंदा भी होता है। लेकिन जो नरेटर है वो उसको अपने साथ होटल रूम में लेके आता है और उसकी जो प्रॉपर केयर है वो करना शुरू कर देता है। द राइटर वॉज थ्रोली अमेज्ड एट द गेम्स प्लेड बाय द मिज with its own touch of creativity. Soon it was time for Maxwell to return to England with his pet otter. However, British Airlines had a few restrictions that barred animal from traveling with human beings, so he booked another flight that allowed Miz to travel with him. तो अब क्या होता है, जो राइटर है अपने मैक्सवेल वो उसको अपने साथ रख रहे हैं, जो मिजविल जो ओटर है उसको अपने साथ रख रहे हैं और वो खुश होता है, वो हैरान भी होता है भी जैसे वो मिज है वो अलग अलग जो गेम है वो खेलता है, वो क्रिएटिविटी अपनी है वो दिखाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसका टाइम हो जाता है, उसे वापस अब लंदन क्या है लौटना होगा, इंग्लैंड उसे वापस जाना होगा। अब उसको परमिशन मिल चुकी है, वो अपने इस पेट को अपने साथ लंदन लेके जा सकता है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो ब्रिटिश एयरलाइन है ना उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके तहत जो ह्यूमन बींग्स है वो एनिमल को अपने साथ लेकर ट्रेवल वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो अपने राइटर हैं गेविन मैक्सवेल वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो ब्रिटिश एयरलाइन है उसके थ्रू वो ट्रेवल नहीं करेंगे, वो किसी और एयरलाइन को क्या है बुक करते हैं जिसमें वो अपने साथ अपने जो पेट एनिमल को क्या है लंदन लेके जा सकें। The new airline insisted that Mitch should be packed in a box so that it did not disturb other co-passengers on board. Henceforth, Maxwell arranged for a box 1 hour before the flight, put Mitchell inside and left to grab a quick meal. तो जो दूसरी अब वो एयरलाइंस है, दूसरी फ़्लाइट जो है वो बुक करते हैं, उस फ्लाइट में अब क्या बोला गया, उन्होंने बोला अपने ऑथर को कि वो जो पेट एनिमल है उसको डेफिनेटली वो अपने साथ लेकर ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या है उसे एक बॉक्स में क्या है उसको पैक करना पड़ेगा जिससे जो को पैसेंजर्स है उनको कोई भी परेशानी या दिक्कत है वो ना हो। तो मैक्सवेल क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं और उस बॉक्स में क्या है उस मिजविल जो ओटर है उसको डाल देते हैं और वो क्या करते हैं फिर एक क्विक मील के लिए चले जाते हैं। वो सोचते हैं भी जल्दी जल्दी खाना है वो खा लें। एज ही कम्स बैक ही फाउंड दैट द बॉक्स वाज स्टिल एंड मिज हैड क्रिएटेड होल्स एंड डिस्ट्रॉयड द इंटरनल लाइनिंग्स। एज अ रिजल्ट ब्लड वाज coming out of the holes. He became scared and rushed to the airport as it's only 10 minutes left for the flight to take off. अब जैसे ही खाना खाकर जो नरेटर है वो वापस आता है वो देखता है कि जो बॉक्स है उसमें क्या है अब होल हो चुके हैं और उन होल में से क्या है ब्लड है वो बाहर आ रहा है। उसको लगता है कि जो मिजविल है जो ओटर था उसको वो क्या है वो मतलब घायल हो चुका है एक तरीके से या उसकी क्या है डेथ भी हो चुकी होगी। वो अब हड़बड़ी में क्या है जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागता है क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं उसकी फ़्लाइट में। In London, Miz got used to its surroundings gradually. It started playing with marbles and ping pong balls. The writer was also amazed by the games that Miz had developed with his ब्रोकन सूटकेस। लेकिन जो मिज है जो ओटर है वो क्या है सेफ होता है और वो राइटर के साथ क्या है लंदन चला जाता है और वो लंदन में जाके क्या है जो उसकी सराउंडिंग्स है उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को बहुत ही जल्दी क्या है ढाल लेता है। वो वहाँ पर जो मार्बल्स होती है जो पिंग पोंग बॉल्स होती है उनके साथ खेलना भी शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैक्सवेल है उनको क्या है काफ़ी ज़्यादा खुश करती है। मैक्सवेल ऑफन टुक मिज फॉर अ वॉक एंड पीपल ऑफ लंदन वुड मेक वाइल्ड गेसेस अबाउट हिज पेट। सम कॉल्ड मिज टू बी अ बेबी सील और अ स्क्वेरल and there were still a few more who would refer to the otter as a hippo. अब जब भी जो मैक्सवेल है वो अपने इस पेट एनिमल को इस ओटर को अपने साथ बाहर लेकर जाते तो जो लंदन के लोग थे ना वो इसके बारे में अलग अलग बातें बनाते अलग अलग गैसेस लगाते। कुछ कहते कि ये तो एक बेबी सील है यानी कि जो सील जो होता है उसका एक छोटा बच्चा है, कुछ इसको गिलहरी बोलते, जबकि कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते थे कि ये क्या है एक हिप्पो है।
तो इस प्रकार इस जो स्टोरी में मिज़विल द ऑटर है, इसमें हमने क्या देखा कि जो थ्रू आउट द स्टोरी है, जो राइटर है, जो नरेटर है, वो अपना एक्सपीरियंस ही नरेट करता रहता है। वो बताता रहता है कि कैसे उसके पहले जो पेट जो डॉग था उसकी डेथ हुई, उसको उसने खो दिया। उसके बाद उसकी इच्छा हुई कि वो इस बार डॉग या कोई और पेट एनिमल नहीं रखेगा, जबकि उसे क्या है, एक ऑटर है, उसको क्या है एज अ पेट रखना है। कैसे वो इराक से उसके लिए परमिट लेता है, उसको लंदन लाता है, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे उनके बीच में एक अच्छी जो बॉन्डिंग है वो हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में नरेटर ने क्या अपने को नरेट है वो की है। द स्टोरी एक्सप्लेन्स द बॉन्ड ऑफ द ऑथर एंड हिज पेट ऑटर एंड द सीरीज ऑफ इंसिडेंट हैपन ड्यूरिंग देयर जर्नी टू लंदन। यानी कि ये स्टोरी है वो अपने को जो ऑथर और उसका जो पेट एनिमल है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो एक्सप्लेन करती है, उसके बारे में बताती है। और अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट यानी कि क्या क्या इंसिडेंट हुए, उनकी जो सारी सीरीज़ है वो सारा का सारा जो इंसिडेंट है जो इराक से लेके लंदन तक उसके जो ट्रेवलिंग के ड्यूरिंग जो हुआ, उस सारे के सारे जो इंसिडेंट है उनके बारे में अपने को ये बताती है। द स्टोरी ऑफ मिज़विल द ऑटर इज़ एन हार्ट वार्मिंग टेल ऑफ अ फ्रेंडशिप एंड लव। इट इज़ अ रिमाइंडर दैट इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर कैन ब्रिंग अस ग्रेट जॉय। यानी कि एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है जिसमें फ्रेंडशिप और लव के बारे में भी बताया गया। यानी कि ओटर जो एक दलदली इलाके में रहने वाला जो एक छोटा सा जीव होता है, वो भी कैसे हमारे अंदर क्या है एक तरीके से खुशियाँ ला सकता है, हमारी लाइफ में अपने को खुश कर सकता है। तो यह थी अपनी स्टोरी मिज़विल द ऑटर। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।